एक बच्चा जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ। शिव जी की कथा। मृकुंद ऋषि ने शिव की तपस्या करके पुत्र का वरदान मांगा। शिव प्रकट हुए और पूछने लगे, तुम अधिक आयु वाला साधारण पुत्र चाहते हो अथवा मात्र 16 वर्ष की आयु वाला बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र चाहते हो? मृकुंद ने सोचा, अगर मैं बुद्धिमान पुत्र मांगता हूं तो वह 16 वर्ष की उम्र में ही मर जाएगा, लेकिन अगर मैं अधिक आयु वाला पुत्र मांगता हूं तो वह बुद्धिमान नहीं होगा। उन्होंने बुद्धिमान पुत्र मांग लिया। कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडे रखा। वो बहुत सुंदर, बुद्धिमान, दयालु और सभी गुणों से परिपूर्ण था। जब मार्कंडे 16 वर्ष का होने वाला था तो उसके माता पिता ने उसे उसकी मृत्यु की बात बता दी। मार्कंडे कहने लगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं शिव की पूजा करूंगा। उसने हर दिन शिव की पूजा करनी शुरू कर दी। उसके 16वें जन्मदिन पर यमराज से लेने आ पहुंचे। मार्कंडे ने उनसे कहा, मुझे अपनी पूजा समाप्त कर लेने दो। यम नाराज हो गए और उन्होंने उसके ऊपर यम पास फेंका। शिव प्रकट हो गए और उन्होंने यम को यमलोक लौट जाने का आदेश दे दिया और बोले, वापस पृथ्वी पर मत आना। यम चले गए। उसके बाद से पृथ्वी पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। पृथ्वी पर आबादी बहुत बढ़ गई। देवी पृथ्वी शिव के पास गई और कहने लगी, मैं इतना भार नहीं उठा सकती, कृपया यमराज को पृथ्वी पर भेजिए। जब शिव ने इनकार किया तो वो सहायता के लिए पार्वती जी के पास पहुंची। पार्वती ने भी शिव से अनुरोध किया तो शिव बोले, यमराज ने मेरे भक्तों का अपमान किया था। पार्वती ने कहा, किंतु आपने ही तो कहा था कि मार्कंडे 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा, इसलिए यमराज उसे लेने गए थे। शिव निरुत्तर हो गए। इस पर पार्वती बोली, शायद आपका आशय होगा कि मार्कंडे सदैव 16 वर्ष का रहेगा। इसी बात को यमराज समझ नहीं पाए होंगे। शिव तुरंत प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल यही बात थी। उन्होंने तुरंत यमराज को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी और मार्कंडे सदैव 16 वर्ष का ही रहा। सीख दोस्तों, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप सच्ची भक्ति करके तो देखो, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।